बात जो है ना वो पाकिस्तान पे आ जाती जी हजरत, जी आगे। आसिम भाई मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो आई डोंट नो आप कितनी देर से गुफ्तगू सुन रहे थे। बसालत भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप कर लें, फिर मैं आसिम भाई के पास चलता नहीं, हूं। बस मैं ये कहना चाह रहा था, आपके जो कॉलर्स हैं उनको क्या एडिक्शन है माशाल्लाह, हम लोगों से कितनी मोहब्बत है कि घूमते फिरते बुड्ढा की बात आई तो उसके अंदर भी पाकिस्तान शामिल हो गया। सरप्राइज। आपको अलग ही नहीं होना चाहिए था, आप अलग क्यों हुए? सर जुड़ गए ना आगे। जी जी, अच्छा जी, तो चलें अगले कॉलर को ले लेते हैं। जेनेसिस। हाँ, जेनेसिस को ले लें, और उसके बाद एथिस्ट हैं, फिर यूहान है, फिर एक्स मुस्लिम तुर्क, इस तरतीब से इंशाल्लाह चलेंगे। जी भाई, जेनेसिस। बोले भाई। आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है आवाज। बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा जोर से बोलें। अब आ रही है? नहीं, बहुत हल्की है, बात नहीं हो पाएगी। माइक को करीब ले आए अपने। अगर अच्छा चलिए, आप निकाल दे। इनको बैक स्टेज कर दें। हाँ, बैक स्टेज का सेट कर सेटिंग बदलें। हाँ, अगले बंदे को लें। जी मुस्तफ़ा जी, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आ रही है जी। मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एथिस्ट नहीं? मैं पहले मुस्लिम था, अभी एथिस्ट हूँ। अब एथिस्ट हैं, ठीक है, सही है जी। क्यों बने एथिस्ट? मुस्तफ़ा, मेरे दिल में ये सवाल आया है कि जैसे हम देखते हैं कि आज हम बिरयानी देखे तो बिरयानी किसी बगैर बनाने वाले की नहीं बनती है। जैसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए ना बिरयानी बनाने के लिए भी, चिकन चाहिए, मसाला चाहिए। जी। तो मुस्तफ़ा, ये कैसे हो सकता है कि जैसे खुदा का कोई बनाने वाला ना हो? सही, यानी बिरयानी देखकर आपको ख्याल आया कि भाई खुदा को भी किसी ने बनाया होगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इन भाई, हो सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इन्हीं भाई की एक आवाज थी, हमने बहुत टाइम पहले उनको इस्लाम, आप ही ने कलमा पढ़ाया था, ऐसी एक भाई की आवाज थी, वो हिंदू थे पहले। आई डोंट नो, पॉसिबल है। तो आप पहले मुसलमान थे, राइट? नहीं भाई, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, दैट्स फाइन। आप पहले मुसलमान थे? जी जी। अच्छा, ठीक है। तो बिरयानी देखकर आपको ख्याल आया कि जिस तरह बिरयानी का बनाने वाला कोई मौजूद है, इसमें गाय की बोटियां डलती हैं और जनाब मसाले डलते हैं दबा के, खूब टेस्टी, ऐसे ही खुदा भी होगा, उसके भी कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसमें भी कुछ सॉल्ट एंड पेपर लगा होगा, कुछ इस तरह का ख्याल आपको आया? जी मुफ्ती साहब। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि हर चीज का बनाने वाला है, तो खुदा का बनाने वाला कौन है? जी। ये आपका बुनियादी एक आर्ग्यूमेंट है। देखें, ये जो सवाल है, ये सवाल इसलिए गलत है कि खुदा को हम क्रिएटेड नहीं मानते। बिरयानी को आप क्रिएटेड मानते हैं, हम क्रिएटेड मानते हैं। खुदा क्रिएटर है, क्रिएटेड नहीं है। जब ये सवाल होता है ना कि रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी चीज के लिए, तो हर उस चीज के लिए चाहिए कि जो क्रिएटेड हो, लेकिन जो चीज क्रिएटेड ही नहीं है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए ही नहीं। अच्छा, तो सवाल समझने की कोशिश करें। इन्होंने बिरयानी की मिसाल दी है, सवाल ये होना चाहिए था, आई एम हेल्पिंग हिम, कि सवाल होना क्या चाहिए था कि बिरयानी में मसाले डलते हैं, फला डलता है, धमाका डलता है, होते होते बिरयानी बनती है। तो बिरयानी को किसी ने बनाया, तो बिरयानी बनाने वाले को किसने मसाला डाल के बनाया? उसको भी किसी ने बनाया होगा। दिस हैज टू बी बिरयानी डिलीशन। आसिम भाई ने एक आर्गुमेंट दिया था कि इफ piece of bread is, if a bread is baked by a baker, then who baked the baker? Who baked the baker? तो ये समझे आप एथिस्ट भाई कि अगर रोटी को एक रोटी बनाने वाले ने बेक किया है, तो रोटी बनाने वाले को किसने बेक किया? जी मुफ्ती साहब। तो क्या ये सवाल सही है? Who baked the baker? ये सवाल तो सही है क्या? मतलब बिरयानी बनाने वाले किसने बनाया? नहीं, रुको, देखो, आप इंग्लिश तो समझते हैं ना थोड़ी बहुत? जी जी। मैं इनसे पूछ लेता हूँ।
जी गो अहेड जी आसिफ भाई। भाई बिरयानी पकाने वाले को किसने पकाया, सवाल ये है। हाँ चलो ठीक है, ये भी जी जी ये भी सही बात। बिरयानी पकी जी पकी होगी, चूल्हे पे पकी होगी, गैस पे जी पकी होगी, तो जिसने बिरयानी पकाई है उसको किसने पकाया है? आप एथीस्ट भाई ये कह दें कि उसको पकाना बहुत आसान है, गोश्त पहले से मौजूद है, बाहर से काट के डालने की भी जरूरत नहीं। सही कहा आपने, उसे भी तो कोई बनाने वाला होगा। नहीं, पकाने वाले की बात हो रही, बनाने वाला नहीं, पकाने वाले की बात। बिरयानी पकी हुई है ना जी, पकी हुई है। तो जिसने बिरयानी को पकाया उसको किसने पकाया है? हाँ मतलब जिसने बिरयानी को पकाया उसे भी कोई पकाने वाला होगा जी। है कोई? हाँ, तो किसने पकाया, वही तो पूछ रहा हूँ। कोई ये बात भी सही, कोई होंगी ताकत उसके पीछे। अच्छा जी, तो यही आप इंसान को पकावा समझते हैं कि उसको भी पकाया गया है, मसाले वसाले डले हैं उसके अंदर खूब दबा के। नहीं मतलब उसे भी किसी ने बनाया होगा। नहीं, बात बनाने की नहीं हो रही ना, बात पकाने की हो रही है। देखो एथीस्ट भाई जी, देखो, ये जो आपने सवाल किया ना, और इस बुनियाद पर अगर आपने रिलीजन छोड़ा है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्टडी करें, चूंकि ये इतना इलॉजिकल और इरेशनल चीज है। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर आप अपने दीन को छोड़ देंगे ना, दीन तो छूट जाएगा, दीन को कोई टेंशन नहीं है और दीनदारों को कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके मुसलमान होने से अल्लाह ताला के ऊपर को फर्क पड़ रहा है, उसको कोई बेनिफिट है, या आपके इस्लाम छोड़ देने से अल्लाह का कोई नुकसान है, उसका कोई ना फायदा है ना नुकसान है, आपका अपना फायदा अपना नुकसान है। लेकिन जो आप अपनी जिंदगी में जो नुकसान करेंगे इस दुनियावी जिंदगी में, वो ये होगा कि अगर आप इतनी बेसिक सी चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो इसके अलावा जो दूसरे बड़े डिसीजन है ना, आप हमेशा कंफ्यूजन का ही शिकार रहेंगे, कभी आप सही फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रैशनैलिटी का जो ए लेवल है ना, आपने अभी वो भी सही तरीके से उसको तय नहीं किया। जब आप ये सवाल करते हैं ना कि भाई जब बिरयानी को किसी ने पकाया तो फिर यकीनन पकाने वाले को भी किसी ने पकाया होगा, और ऑब्वियसली ये सवाल गलत है। तो ऐसे ही ये सवाल कि इफ एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड देन हु क्रिएटेड गॉड, ये सवाल भी गलत है, क्योंकि गॉड क्रिएटेड नहीं है, वो क्रिएटर है। ठीक है, तो जो चीज जब गॉड क्रिएटर है और हमेशा से है, इटर्नल है, तो उसके लिए ना रॉ मटेरियल की जरूरत है, ना उसको किसी बनाने वाले की जरूरत है। अच्छा हजरत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। अच्छा आतिफ भाई, इनके कुत्ते का क्या हाल है? इनके कुत्ते का क्या हाल है? ये वो वाले नहीं है आसिम भाई शायद? नहीं, आवाज तो वैसे ही लग रही है। हाँ, पर ये कुछ चले, इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, कमेंट में भी काफी सारे लोग कह रहे हैं भाई सच बताएं, एथिस्ट है या मुस्लिम है? सिर्फ कॉल में जुड़ने के लिए एथिस्ट मैं वही बोल रहा हूँ ना। थोड़ा देर पहले आप आए थे, आपने कुछ और नाम रखा था, ईमानदारी से बता दीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल ये नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं रुक सकता था, ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ हूँ नागपुर में, मैं स्टूडेंट हूँ मेडिकल साइंस का। कोई बात नहीं, आपको अपनी वो ना बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपकी वजह से एथीज्म को कितना नुकसान हो रहा है? जी जी अच्छा कह भी रहे जी जी। मैंने बोला था ना मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती साहब मुझे समझ में आ गया, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। यार देखो ये फिशी मसला है, देखो आप वही हो, आप पहले हिंदू बन के आए थे, आपको मुफ्ती साहब ने आप एक काम करो, आपको तौबा करना है ना, आप तौबा कर लें, ठीक है? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप तौबा कीजिए, बल्कि तौबा अगर आप वाकई मुसलमान है ना, तो आपको तो डबल तौबा करनी चाहिए कि आपने एक चीज गलत, यानी एक प्रिटेंड करके आए आप मुल्हिद होकर। आई डोंट नो व्हाट वाज योर पर्पस, अगर आपका एंटरटेनमेंट पर्पस था तो वो उस पर आपको डबल तौबा करनी चाहिए, लेकिन अगर वाकई आप हकीकतन मुल्हिद थे और हमारी बात से आपकी आंख खुली है, तो आप बिल्कुल आराम से तौबा करें। तौबा करने के लिए मेरा होने की जरूरत नहीं है, वो आपका और आपके खुदा का मामला है। हाथ उठाइए, कहिए अल्लाह ताला मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा, कलमा पढ़िए और इस्लाम पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है? जी जी। अच्छा, कमेंट तो ये भी आ रहा है कि एक हफ्ता पहले जो है वो कलमा पढ़ के जा चुके हैं। चले ठीक है, जो भी है, बहरहाल मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी है, अब अगले कॉलर को ले रहे हैं। अच्छा, मैं साइलिन से कहूंगा कि जब आसिम इफ्तिखार भाई स्ट्रीम पर हो ना, तो बिरयानी की जगह असलम चिकन की मिसाल दे दिया करें।
ये असलम चिकन का बड़ा मसला भाई, ये बड़ा मशहूर है, ये क्या चक्कर है इसके पीछे? असलम चिकन, असल में बसात भाई को बड़ा मूड है खाने का असलम चिकन। क्या ये पाकिस्तान में मशहूर है क्या? नहीं मुसब ये इंडिया में है। नहीं मुसब ये असल में हमारे यहाँ का है, जामा मस्जिद में जो गेट नंबर 6 की गली है ना, अब्दुल्ला, वहाँ ये असलम चिकन है पुरानी दिल्ली में। अब देखो फ्री फंड में हमने उसका इश्तिहार कर दिया, उससे जो है जाके कुछ कलेक्शन कर लेना, कि यार 2-4 मील फ्री होने चाहिए, तुम्हारा इश्तिहार हुआ है। असल में कहानी ये थी हजरत के आसिम भाई, हम भी दिल्ली वाले हैं, तो आसिम भाई ने ताना दिया, आसिम भाई ने कहा नहीं बसात भाई जब तक आप दिल्ली नहीं आएंगे ना, न्यू दिल्ली नहीं आएंगे, तब तक आप जो है ना नहीं खिलाएंगे। तो असलम चिकन की इन्होंने ऑफर दी थी, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने अखंड भारत होगा तो इंशाल्लाह साथ बैठ के खाएंगे। सही है। चले इनको ले लेते हैं हजरत जेनेसिस को, एक बारी इनसे पूछ लेते हैं अगर माइक सही हुआ इनका तो। जी जेनेसिस भाई। जी आवाज आ रही है? नहीं माइक आपका सही नहीं भाई, आप अगली मर्तबा ज्वाइन करें। आप या आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? हमारी आवाज? अरे यार हेडफोन लगाया हुआ है? हाँ हेडफोन निकालें। निकाल लिया, अब आ रही है? अच्छा कैसर भाई हैं क्या? कैसर भाई आना चाह रहे हैं तो उनके लिए जगह बनाएं। कैसर भाई एक मर्तबा जरा सा कंफर्म कर दीजिए आप हैं? मैं बनाता हूं। पहले जो है कंफर्म पहले देख लें कैसर भाई अगर मौजूद हैं। हाँ भाई बोलें जेनेसिस क्विकली। जी आवाज आ रही मेरी? हाँ थोड़ा जोर से बोलें, हेडफोन निकाल कर। हेडफोन आपने निकाल दिया? हाँ बोलें। जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग आप सबको। मेरे कुछ सवाल थे स्पेशली जो आज आपने टॉपिक रखा था वुमेन इस्लाम, जो रिचर टॉपिक्स ने कहा था, तो मेरे भी आवाज ही बहुत गड़बड़े भाई, बहुत गौर से सुनना पड़ रहा है। और आप लोगों को, मैं नाजरीन से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को इनकी बात समझ में आ रही है बिल्कुल क्लियर? अगर आ रही है तो ठीक है, वरना फिर हम आगे बढ़ें। बैक स्टेज रख दें इनको। अच्छा कैसर भाई हैं, इनको इनके लिए जगह बनाए भाई। दिखे तो नहीं अच्छा भाई अभी तक? जी जगह बन रखी है, आप ज्वाइन करें कैसर भाई। जी जगह बना दी है, कैसर भाई ज्वाइन कर लें। योहान को ले लें, जेनेसिस को बैक स्टेज कर दें। हेलो जी भाई योहान साहब। जी एक सवाल था, जैसे आप इस्लाम में ये मानते हैं कि जो लोग को इस्लाम का पैगाम नहीं मिला फिर अल्लाह उनका दूसरा रीटेस्ट लेगा, तो मेरा ये सवाल है कि वो जो रीटेस्ट लेगा अल्लाह, तो उसका फॉर्मेट क्या है? मतलब ये मेरे को जानना था। और ये भी जानना था, वो एक ओपिनियन है कि उनका रीटेस्ट होगा कयामत के दिन। हाँ। वो एक ओपिनियन है। इस जो दूसरी ओपिनियन, और दोनों ओपिनियनों में यानी ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही किसी ने अपनी मर्जी से कह दिया, उनके दलाइल हैं। दूसरी ओपिनियन ये है कि एज लॉन्ग एज वो एक खुदा में यकीन रखते थे और अपनी अकल की बुनियाद पर रखते थे, तो उनका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा, सीधे जन्नत में जाएंगे। अच्छा, तो वो जो एक ओपिनियन था तो उसमें उन्होंने फॉर्मेट क्या बताया कि जो रीटेस्ट होगा, तो रीटेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा? कि खुदा एक फरिश्ते को भेजेगा और उनसे ये कहा जाएगा कि जहन्नम में कूद जाओ। तो जो लोग जहन्नम में कूदेंगे वो समझ लें उनके बारे में तस्वुर किया जाएगा, माना जाएगा कि ये बिलीवर्स हैं, कि इन्होंने खुदा के हुक्म को माना और जहन्नम में कूदे, जबकि वो जहन्नम बज़ाहिर उनको दिख रही है लेकिन वो जहन्नम है नहीं, तो उनके लिए जन्नत मुकद्दर होगी, वो जन्नत में जाएंगे। और जो ये कहेंगे कि नहीं हम नहीं कूदते, तो उन्होंने खुदा मौजूद, कयामत मौजूद, उसके बावजूद भी इनकार कर दिया खुदा की बात का, तो वो जहन्नम में फेंके जाएंगे। अच्छा, फिर मेरे को तो ये लगता है कि वो जो फॉर्मेट आपने बताया, तो वो वाला फॉर्मेट में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कम दिख रहा है एज कम्पेयर टू अभी जो टेस्ट का हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने दूसरी ओपिनियन दी ना, वो मान लो क्या है मसला। अच्छा, फिर उस टेस्ट में जो फेल हो जाएगा, फिर वो बोला कि इससे अच्छा तो मैं दूसरे जो उस दुनिया में था, जिंदा था, तब मेरे को पैगाम नहीं मिला, फिर उस टाइम मेरे को सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता, फिर वो ये भी आर्गुमेंट दे सकते हैं। क्या कह रहा हूँ, देखो ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये हमारी यूनिवर्सल पोजीशन नहीं है। जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं दुनिया में, वो इसी को बिलीव करते हैं कि मरने के बाद जिन लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा, अगर वो इस दुनियावी जिंदगी में अपनी लॉजिक और रैशनैलिटी की बुनियाद पर एक खुदा को मानते थे, नाम कुछ भी रखें, उनको कुरान का नहीं पता, रसूल का नहीं पता, इबादत का नहीं पता, वो जन्नत में जाएंगे, उनका कोई टेस्ट नहीं है। ये हमारी मेजॉरिटी यानी मेन स्ट्रीम पोजीशन हमारी ये है। तो अब अगर कोई दूसरी पोजीशन है तो उसकी बुनियाद पर आप जज ना करें, मेन स्ट्रीम पोजीशन को देखें ना।
मुफ्ती साहब सवाल इनसे ये भी है कि आप तो भाई उस पोजीशन में नहीं आते ना, आप जिस पोजीशन में आते हैं उसकी फिक्र करें ना आप। और इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आप तक तो पैगाम पहुंच गया। मैंने इससे पहले आपको कहा था, एक शॉर्ट भी बल्कि बनी हुई है, आप तक तो पैगाम पहुंच गया, तो आप क्यों, आपको अपनी टेंशन होनी चाहिए कि यार मेरे लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा ना। नहीं, पर अगर मैं उस रीटेस्ट का जो फॉर्मेट है उसमें मैं उतरता हूं तब तो मेरा नहीं उसमें उतरते भी चांस है। नहीं उतरते, आप नहीं उतरते, आप तक पैगाम पहुंच गया, आपके लिए कोई अब रीटेस्ट नहीं होगा। यही टेस्ट, यही है, यहीं पर मानना है या नहीं मानना, व्हाटएवर यू वांट टू डिसाइड, इसी दुनिया में करना है डिसाइड, और आपके लिए आगे चलकर कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं, पर जाहिद पटेल साहब ने बोला था कि पैगाम अच्छे तरीके से पहुंचा, मतलब कि पूरा 100% पहुंचना चाहिए, मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसा आधा अधूरा इस टाइप का पहुंचने से वो काउंट नहीं होता, ऐसा उन्होंने। मैं पूछता हूँ अभी, रुक जाइए, मैं पूछता हूँ 1 मिनट, आपके नजदीक इस्लाम के एतबार से एक अल्लाह मौजूद है या नहीं? हाँ, वो तो है। ठीक है, इस्लाम के एतबार से आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है? हाँ, वो तो मानता हूँ, पर कुछ कादियानी लोग का वीडियो देख होल्ड ऑन, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के एतबार से 4 इबादतें हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात? हाँ, जानता हूँ। ठीक, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट है? हाँ, जानता हूँ। क्या आप जानते हैं कि क़यामत का कॉन्सेप्ट है? हाँ, जानता हूँ। इस्लाम मुकम्मल तरीके से पहुंच गया आपके पास। पर भाई मैं तो लाइव गवाही भी दे दी है। वो असर भाई आ गए, अहलन अहलन, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, पर मतलब मैं जितना पूरा इस्लाम और बाकी रिलीजन पढ़ता हूँ तो मतलब कुछ मेरे को मोरालिटी में कुछ अच्छा नहीं लगता, और साल्वेशन के पर्सपेक्टिव से भी मुझे कुछ चीजें मतलब आपने कहा कि ज़ैद पटेल भाई के हवाले से कि इस्लाम मुकम्मल तरीके से, तो मुकम्मल तरीके से आप तक पहुंच गया, बाकी जो है वो नुआंसेस और इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो एक अलग मसला है। तो जिन डिटेल्स की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत से मुसलमानों को भी नहीं पता होती हैं। हाँ, जो बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता चल गए हैं, अब आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बचा। अच्छा जी, मैं मतलब अभी रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ा, तो और मतलब मेरा जो डिटेल, टेक योर टाइम बिफोर इट्स टू लेट। जी, मतलब मेरा जो डिटेल्स वगैरह था, अंदर का डिटेल्स जैसे मोरालिटी हो गया, साल्वेशन हो गया, तो वो सब मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो जब मेरा क्लियर हो जाएगा तब मैं इस्लाम कर सकता हूँ कन्वर्ट, ये मैं अभी सोच रहा हूँ। आप रिसर्च कर लें, मैं कभी हरगिज ये नहीं कहूंगा कि नहीं बगैर रिसर्च के आधी अधूरी नॉलेज पर आप कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि रिसर्च प्रॉपर करें, जल्दी करें, और बिकॉज यू नेवर नो आपके पास कितना टाइम है। खुदा आपकी उम्र तवील करे, लेकिन ये कि आपको पता नहीं, हमें पता नहीं है, तो इसलिए इसमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो बाकी जो डिटेल्स है वो क्लियर होती रहेंगी। तो असल जो चीज है, जो फंडामेंटल्स होते हैं किसी रिलीजन के, असल वो मैटर करते हैं। फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए, और वो हो गए होंगे कि भाई क्रिश्चियनिटी ये मानती है, जूडिज्म ये मानता है, हिंदुइज्म में ये फलसफा है फंडामेंटल्स का, इस्लाम में ये है। मैंने आपको चंद चीजें बताई, ये सारी फंडामेंटल्स हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको मजीद टाइम चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि आप रिसर्च करें तो करें, नो प्रॉब्लम। जी शुक्रिया इसके लिए। और फंडामेंटल्स में मेरा एक सवाल था, मतलब पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछें। जैसे आप ये आर्गुमेंट देते हो कि कुरान गॉड की तरफ से, और इसका रीजन आप ये देते हो कि क्योंकि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है उसका परफेक्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके बुक में पाया जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि मान लो कि मैं एक बुक लिखा हूँ और मैं आपका परफेक्ट डिस्क्रिप्शन उस बुक में लिख दिया, तो क्या उसके बाद मैं जो भी लिखूं, क्या उसका स्टेटमेंट आपने बताया ये प्रूव हो जाएगा? मतलब ये सवाल था। इस सवाल को दोबारा पहला जो सेक्शन है ना सवाल का, दोबारा कहिए, उसी के अंदर देखिए क्या प्रॉब्लम है, दोबारा बोलिए। आप कुरान को इसलिए मानते हैं, आगे? बिकॉज कि आपने गॉड का पूरा परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट आपने उस गॉड का 100% करेक्ट दिया, इसीलिए कुरान को मानते हैं। नहीं, इसलिए वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो नहीं, वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कैरेक्टरिस्टिक्स को इसलिए मानते हैं कि कुरान में है, कुरान को इसलिए नहीं मानते कि कुरान में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, समझ में आया? हम खुदा के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इसलिए मानते हैं कि कुरान में लिखे हुए हैं। अच्छा, फिर मान लो कि
अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में, तो वो एक और रिलीजन में भी आ जाएगा, फिर आप उन दोनों में से किसको मानेंगे फिर? मैंने जो रमजान में पहली स्पीच की थी रब्बानियत वाली, जो आपने सुनी भी, जिसके बारे में आपने पिछली स्ट्रीम में सवाल भी किया था, उसमें सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि क्यों इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वही मेक सेंस करता है, कोई दूसरा नहीं करता, किसी दूसरे रिलीजन। मान लो और एक किसी इंसान ने एक बुक लिख दिया और उसने भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड लिख दिया वहां पे, तो फिर उस बुक को हम क्यों नहीं मानेंगे फिर? उस इंसान को भी देखा जाएगा और उस बुक का जो स्टैंडर्ड है उसको भी देखा जाएगा कि वो स्टैंडर्ड क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम, अच्छा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं चलो एक जो बहुत ज्यादा कॉमन एस्पेक्ट है जो मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को पता है, वो उसका लिटरेरी एस्पेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश में सबसे आला लिटरेचर किसका होगा? कोई एक नाम? जोहन भाई, कोई एक नाम बताएं। कोई एक नाम? शेक्सपियर, मिल्टन, शेक्सपियर। हाँ, शेक्सपियर का नाम। शेक्सपियर का नाम, ठीक है। अच्छा, उर्दू लिटरेचर में कोई नाम है जहन में, बहुत आला किस्म का लिटरेचर जिसका हो? है ना, वो आपके मतलब दोस्त है, जावेद अख्तर। अच्छा, जावेद गालिब का नाम ले लें, जावेद अख्तर का नाम ले रहे हैं। जावेद अख्तर तो सी ग्रेड शायर है बेचारा, तो मिर्जा गालिब का नाम ले लें। हाँ, जावेद अख्तर के दादा बड़े जबरदस्त शायर थे। तो खैर एनीवेज, तो गालिब हैं, इकबाल हैं, ये सारे हैं। तो आज अगर कोई लिटरेचर की में कोई अचीवमेंट करना चाहता है ना, तो उसके सामने ये सब मौजूद है, उनके लिटरेचर से असरअंदाज होकर, उनके लिटरेचर से मुतासिर होकर वो अपनी बात रखेगा। कहीं वो गालिब की कॉपी करेगा, कहीं वो इकबाल की कॉपी करेगा। लेकिन आपको कुरान में, अरबी ज़बान में जो बहुत बड़े बड़े नाम है ना लिटरेचर में, इमराउल कैस है, या इसी तरीके से क्या कहना चाहिए, बाद में चलकर मुतनब्बी है, और उससे पहले अंतरा इब्न शद्दाद हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे बड़े बड़े शुअरा और लिटरेरी इंडिविजुअल्स गुजरे हैं। कुरान ने इनमें से किसी एक की भी कॉपी नहीं की। कुरान ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया। अब अगर कोई भी इंसान लिटरेचर की किताब लिखेगा जिसकी बुनियादी हैसियत क्या है कि वो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैग्निफिसेंट बुक है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी के कलाम की से वो मुतासिर होगा। एक जबरदस्त वीडियो मैंने कुछ दिन पहले देखी, एक शिया स्कॉलर है, तो वो वीडियो काफी वायरल हो रही है, तो मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं। उन्होंने गालिब के 2 अशार पढ़े। अब गालिब देखें कि उर्दू दुनिया का कितना बड़ा नाम है। तो उन्होंने एक तो उसकी जवानी का शेर पढ़ा और एक उसके बुढ़ापे का। जवानी के जो अशार हैं वो इतने मुश्किल हैं कि ऐसा लगता है कि वो पूरी फारसी है, लेकिन जो बुढ़ापे के अशार हैं वो बहुत आसान है, उसमें फारसी का कोई लफ्ज मौजूद नहीं है। तो एक आदमी की फिक्र, उसका ख्याल और उसका जो अंदाज है वो बदल जाता है ओवर टाइम। उन्होंने इकबाल की भी मिसाल दी। इकबाल की जो मिसाल है वो इस तरीके से कि एक जमाना था इकबाल की फिक्र का, जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी कि जी वो प्रो डेमोक्रेसी हैं, जरा लिबरल हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आया कि अब वो एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी लिबरलिज्म है। तो ये 360 का चेंज है। आपको इस्लाम में, कुरान में आपको फिक्र की तब्दीली नहीं मिलेगी। पहले दिन अल्लाह है कि उसकी इबादत करनी है, आखिरी आयत में भी अल्लाह है कि उसकी इबादत करनी है, यही पैगाम दिया गया ना। उस पैगाम के अंदर कोई बुनियादी तब्दीली नहीं है और लिटरेचर में किसी की कॉपी नहीं है। तो ऐसी कोई किताब लाके दिखा दो। तो मतलब आप बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि कोई भी किताब में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, आप यही बताना चाहते हो ना? किताब में और किताब के लिखने वाले में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। आज मैं किताब लिखूं और कल को मैं फिर कोई दूसरी बात कर दूं अपनी किताब के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर मैं एक इंसान हूं। लेकिन अगर खुदा ने जितनी किताबें नाजिल की, सब में जो बुनियादी जो फंडामेंटल्स है वो एक ही है। खुदा एक है, इबादत उसी की होनी है। रोज कयामत का दिन होगा और लोगों को मारकर जिंदा किया जाएगा। ये हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसमें कोई चेंज ही नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं एक चीज ज़िमनी तौर पे कर दूं। आपकी बात से मुझे याद आया, हम मैट्रिक के ज़माने में हमारे मैट्रिक के ज़माने में उर्दू पे बहुत जोर दिया जाता था। आजकल तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। तो हमें गालिब की ज़िंदगी के 3 अदवार पढ़ाए जाते थे कि उनमें फ़र्क क्या है।
तो उसमें था कि सहल तरीन जो उनका दौर था, फिर हर दौर का एक नुमाइंदा शेर भी होते थे। वो शेर भी मुझे याद थे, बहुत अरसा हो गया, शायद मैं उसमें कुछ गलती कर दूं, कि आसान तरीन दौर का नुमाइंदा शेर उनका था कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। बड़ा आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है। और जो फिर मीडियम दौर था जिसमें कुछ गहराई थी, उसका नुमाइंदा शेर हमें पढ़ाया गया था कि गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। और जो उनका मुश्किल तरीन दौर है, उसका जो नुमाइंदा शेर था वो था कि नक्शे नाज बुते तनाज बा आगोशे रकीब, पाए ताउस पे खामाए मानी मांगे। हमें उस वक्त भी इसका मतलब नहीं पता था और आज भी नहीं पता, बस ये अल्फाज जहन में रह गए। योहान से पूछे, योहान को समझ में आया कि नहीं? नहीं, मुझे कुछ तो समझ ही नहीं आया। अच्छा, पहला वाला आया? कौन सा वाला? कैसर भाई, आसान वाला, सबसे पहला जो उनका। जी, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, नहीं समझ में आया? नहीं आया, आप थोड़ा समझा दे। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये आपको नहीं समझ में आया? हाँ, ये समझ में आ गया, पर किस दर्द का बात करें? नहीं, वो अलग बात है, वो हाँ, वो एक इंटरप्रिटेशन में चले गए, लेकिन जो लफ्ज हैं वो तो आपको समझ में आ गए ना, कि यार दर्द की बात हो रही है, दवा की बात हो रही है, ये सारे अल्फाज है ना। और जो उनका जो तीसरा शेर कैसर भाई ने पढ़ा था, वो तो मुझे भी नहीं समझ में आया, उनको किसी को नहीं समझ में आया क्या है वो। सिर्फ आसिम इफ्तिखार भाई को समझ में आया होगा, और आसिम भाई कहना चाह रहे होंगे कि बेटा ट्यूशन लेने कभी घर आना योहान भाई मुफ्ती साहब, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि एजाजुल कुरान पे कुछ मैंने लेक्चर सुने थे, उसमें एक पॉइंट ये था कि कुरान यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दो चीजें साबित है, एक कुरान है और एक सुन्नत है जिसको हम हदीस कहते हैं, और दोनों का उसलूब देखें तो दोनों पता चलता है कि एक आदमी के नहीं है। सही, बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है कि एक, और ऐसी नहीं है कि कुरान शरीफ जो है वो लिखी हुई किताब है, वो भी बोली हुई किताब है, यानी बोली हुई बात है, जैसा कि हदीस बोली हुई है। तो ये एक नामुमकिन चीज है कि एक इंसान जो है वो दो उसलूब कंटिन्यूअसली 23 साल तक मेंटेन कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं, बिल्कुल सही, जबरदस्त। तो कुरान के उसलूब को पढ़ लें, अगर आप 2 साल पढ़ लें कुरान के उसलूब को, 2 साल पढ़ लें हदीस के उसलूब को, आप अगर सोए भी रहेंगे, कोई आके हदीस आपको सुनाएगा तो आप समझ जाएंगे ये कुरान नहीं है। अगर कोई कुरान आके सुनाएगा तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये हदीस नहीं है, यानी कि इतना डिस्टिंक्ट है एक दूसरे उसलूब से। एक तो ये चीज पॉसिबल बात नहीं है। एक चीज ये भी है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी 40 साल तक के खामोश रहे, बिल्कुल कोई यानी अपना कोई लिटरेरी वर्क पेश ही नहीं कर रहा है, उसने पहला लिटरेरी वर्क 40 साल के बाद जाकर पेश किया और वैसा कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बन गया कि उस जैसा कोई दूसरा कलाम नहीं पेश कर सका। ये भी है, अगर एक आदमी को लिटरेचर के या राइटिंग के या कलाम के किसी भी मर्तबे पर पहुंचना है तो वो आहिस्ता 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 प्रोग्रेस करके पहुंचता है। जैसे गालिब की भी मिसाल सबके सामने आ गई, इकबाल की मिसाल आ गई, आहिस्ता आहिस्ता आप जाते हैं और आप अपनी जवानी से वो लिखना शुरू करते हैं, तो फिर उसके अंदर पुख्तगी आती है। आपने जवानी से कोई काम नहीं किया और अचानक 40 साल में आपने एक ऐसा कलाम पेश कर दिया और उससे पहले ना आपके घर वालों को पता था ना आपके बाहर दोस्तों को पता था, ये कैसे पॉसिबल है? उसमें ये भी है मतलब कि अगर यानी कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम होता तो हम ये भी दावा करते कि हदीस भी मौजज़ा है। हम ये दावा नहीं करते कि हदीस मौजज़ा है, हम तो सिर्फ कुरान के बारे में दावा करते हैं कि ये मौजज़ा है। हदीस एक इंसान से आ रहा है, वही इंसान से आ रहा है जो कुरान हमें पेश कर रहा है, लेकिन कुरान अल्लाह की तरफ से आ रहा है तो वो मौजज़ा है, उसके होने की दावा करते हैं। लेकिन हदीस का ज़ख़ीरा वो भी हालांकि फसीह और बलीग है, और अरबी का ज़ख़ीरे में बहुत कि तमाम शोरा और तमाम जो लिटरेरी वर्क हैं उससे वो बहुत आला है, लेकिन उसको हम मौजज़ा नहीं कहते। तो इससे भी ये नहीं कि इनको समझनी चाहिए कि कुरान किस तरीके से अल्लाह ही का कलाम है, वो किसी इंसान का कलाम नहीं है। माशाअल्लाह। तो भाई योहान साहब, अब आपके सारे सवालों का जवाब हो गया फंडामेंटल्स के ताल्लुक से। मैं नहीं समझता कि अब आपके पास कोई एक्सक्यूज रह गया है। पर मतलब जो डिटेल्स में मेरे को बहुत मतलब इख्तिलाफ है, मतलब बहुत ऐसे टीचिंग्स वगैरह है, मतलब मोरालिटी से हो या फिर ये साल्वेशन के रिलेटेड हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बुनियादी चीज जो है वो फंडामेंटल्स है। अगर आपको ये लगता है कि खुदा मौजूद है और आपको ये लगता है कि खुदा ने इंसान को टीचिंग्स दी हैं, तो मोरालिटी अब एक बहुत सेकेंडरी चीज रह गई। क्योंकि अब आप अगर मोरालिटी की बुनियाद पर खुदा को जज कर रहे हैं
तो प्रॉब्लम पता क्या हो रही है? वो ये हो रही है कि आप अपनी मोरालिटी की बुनियाद पर उस क्रिएटर को जज कर रहे हैं जिस क्रिएटर को आप मौजूद मान चुके। नहीं, पर मोरालिटी तो ऑब्जेक्टिव है। आप ये भी पिछले मतलब हमारे डिस्कशन में आपने साबित किया था कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है। मोरालिटी में जरा आप किसी